दोस्तों, रेनबो जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बायोलॉजी के कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और वीडियो के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यकृत। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित रखता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घ्राणेंद्रिय पाली। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 120/80। अगला प्रश्न है हमारा, मादा जनन अंग से निकलने वाला हार्मोन्स है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रिलैक्सिन। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टायलिन। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम टायलिन है। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास छोड़ता और ग्रहण करता है वह क्रिया कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चक्षुबास। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा का उत्पादन ग्लूकोज के रूप में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विसरण द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण का मुख्य रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज। पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण का मुख्य स्रोत सुक्रोज है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य के शरीर का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जीव विज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। जीव विज्ञान का जन्मदाता अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जब शरीर में खून की कमी होती है तो उसे किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। जब शरीर में खून की कमी होती है तो उसे एनीमिया रोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षय रोग यानी टीबी से बचाव के लिए किसका टीका लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बीसीजी। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में पाए जाने वाले द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? यहाँ है ये आप समझ लीजिए है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 23। मनुष्य में पाए जाने वाले द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है।
अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डीएनए और प्रोटीन। मनुष्य के गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन नामक पदार्थ या तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर के अंदर अशुद्ध रक्त निम्न में से किसमें बहता है? किसमें बहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिराओं में। मनुष्य के शरीर के अंदर अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। अगला प्रश्न है हमारा, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है? ये जो क्वेश्चन है ये डबल टाइप हो गया है, दो बार इसे जो ये टाइप हो गया है, तो फिर भी देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी है रिलैक्सिन। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जांघ में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कभी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये है आपकी फीमर हड्डी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टायलिन। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे प्रभावी दवा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? या यूं पूछे, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध रक्त बहता है। पहले पूछा था कि अशुद्ध रक्त बहता है, अब की पूछा है शुद्ध रक्त बहता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धमनियों में। शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है और अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। धमनियों में बहता है और शिराओं से जाता है, कहाँ जाता है? हृदय में जाता है, फिर पंप होता है, उसके बाद फिर वो फिर से धमनियों में चला जाता है। यह प्रोसीजर चलता रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जॉनसन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था। कोई कोई क्या करता है, जल्दबाजी में क्या करता है, वाटसन और क्रिक मार देता है, जबकि इसका सही जवाब है जॉनसन। आप इसे याद रखिएगा, गलत ना हो। अगला प्रश्न है हमारा, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? शुरुआत से पढ़कर आए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 206। मनुष्य के शरीर में या वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कान में। यह भी पूछ सकता है कि मनुष्य के शरीर की स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है, और ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो वहां पर ऑप्शन दिया होगा स्टेपीज, आप उसी पे राइट कर देना है उसी को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कान में। स्टेपीज हड्डी कान में पाई जाती है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा को। मानव शरीर का रुधिर बैंक प्लीहा को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 कोष्ठों में। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या कारण है कि मनुष्य के शरीर का रक्त लाल दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य का रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जो है टिक मार्क कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 120 दिनों का। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के अस्थिमज्जा में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में श्वेत रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, या यूं भी कह सकते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो शरीर में श्वेत रक्त का मुख्य कार्य क्या है? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस पे स्टार बना लीजिएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत। कंफ्यूज मत होना, सबसे बड़ी कोशिका है तो वो तंत्रिका तंत्र, और सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वो है यकृत। अगला प्रश्न है हमारा, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गले में। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? या मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाले सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? प्रश्न घुमा सकता है, तो घुमा घुमा के भी हम आपको बता देते हैं कि जो आपको अगर प्रश्न परीक्षा में आ भी जाए तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरामीटर। मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को ड्यूरामीटर कहा जाता है, या सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? शुरुआत से पढ़ के आए हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा रोग सबसे ज्यादा आंत को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। सबसे ज्यादा आंत को प्रभावित करने वाला रोग टाइफाइड है। अगला प्रश्न है हमारा, पित्त शरीर के किस भाग में बनता है? पित्त जो है शरीर के किस भाग में बनता है? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए यकृत। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। पित्ताशय में पित्त सिर्फ इकट्ठा होता है, ना कि वहां बनता है। यकृत में बनता है, लेकिन इसमें क्या है, यकृत और पित्ताशय दोनों दिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन है, गलत है। क्वेश्चन ए है वो सही है, यकृत। पित्त शरीर के यकृत में बनता है, या पित्त शरीर के यकृत भाग में बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करो और शेयर करो और हमें सपोर्ट करो, थोड़ा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो। लास्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में ऊतकों के निर्माण हेतु उत्तरदायी है, या शरीर में ऊतकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। शरीर में ऊतकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।